हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में जाना कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशंस के हमने पढ़े कि किस तरीके से ओरल कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम अपने इंफॉर्मेशंस को लिख कर शेयर करते हैं, रिटन करके मतलब राइट करके जब हम अपने इंफॉर्मेशन को किसी रिसीवर तक पहुंचाते हैं, जब एक सेंडर अपनी बातों को लिख कर रिसीवर तक पहुंचाता है, उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में रिटन कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे कि कुछ रूल्स है, कुछ नोटिस पहुंचाना है, कोई बात है जो ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज को बताना है, हॉलीडेज के बारे में या कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड हो। पर और उसमें क्या है, जैसे मान लो ये कैसे कंफर्टेबल होता है, अगर मान लो जो बॉस है, सुपीरियर जो है, वो अब एक एक को जाके सबऑर्डिनेट को बताएगा नहीं। बहुत बार सब सुपीरियर क्या करता है, एक बार सारे सारे लोगों को बोलता है कि मीटिंग बुलाओ, सारे एम्प्लॉयज को बुलाकर उनको ओरली बता देता है कि देखिए ये चीज है। पर अगर उसके पास टाइम ना हो तो वो क्या करता है, एक नोटिस लिख देता है। उस नोटिस में सबको वो चीजें क्या करता है, एक सर्कुलर की तरह सारे एम्प्लॉयज को वो चीजें पहुंचाई जाती है, और रिटन फॉर्म में वो सेंडर अपने इंफॉर्मेशन को अपने सबऑर्डिनेट तक पहुंचा रहा है। वो सुपीरियर अपनी बातों को नोटिस के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट तक पहुंचा रहा है। उसे ही क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। जहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी बातचीत जो है वो रिटन फॉर्म में हो, उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे रिटन कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, रिपोर्ट रिपोर्ट होता है ना, जहाँ पे रिपोर्ट कैसे कह सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर बताना चाहता है कि हमारा हेल्थ कैसा है, तो वो एक रिपोर्ट दे देता है। वो हमें बताता नहीं है, वो बस एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है। वो हमको समझा देता है कि देखिए आपका रिपोर्ट ऐसा आया है, मतलब आपकी हेल्थ सही नहीं है। तो वो एक रिटन फॉर्म में उसने मेरे रिपोर्ट को बता दिया, मेरे रिपोर्ट के थ्रू मेरे हेल्थ के बारे में बता दिया। एक टीचर अपने स्टूडेंट का रिपोर्ट देता है, रिजल्ट रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, तो वो साल भर में उसने कितनी मेहनत की, उसका क्या रिजल्ट बना, वो सच में पढ़ने में कैसा है, वो इस रिपोर्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के ही थ्रू हम ये जान जाएंगे कि हमारा जो वर्क हुआ है वो कैसा है। ठीक है, तो ये चीजें हुई। फिर मैगजीन है, मैगजीन में बहुत सी चीजें, मान लो मैगजीन कैसे काम आता है कि हम सबसे तो मिलते नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस दुनिया में इतने बड़े छोटे हर तरीके के लोग हैं, सबके बहुत लोगों के पास बहुत नॉलेज होता है। वो नॉलेज किसके थ्रू शेयर हो जाएगा, मैगजीन के, न्यूज़पेपर के, दुनिया की हर एक बातें न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ सकते हैं। पर अब ये बताओ कि अगर हमें सुनने का शौक है तो हम टीवी देखते हैं, पर अगर हमको पढ़ने का शौक है तो हम न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर और टीवी दोनों ही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, फॉर्म बस अलग होता है। टीवी वाला ओरल में होता है और न्यूज़पेपर वाला रिटर्न में होता है। तो दुनिया में जितनी भी बातें हैं वो न्यूज़पेपर में आती है, और अगर हम उन सारी बातों को जाकर सामने से तो देख नहीं सकते हैं, समझ तो सकते नहीं हैं, दुनिया में क्या हो रहा है ये जाकर देखकर नॉन वर्बली हम नहीं कर सकते हैं। तो रिटन बहुत हेल्प करता है, वो सारी बातों को एक पेपर में लिख कर हम सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ गैदर कर देते हैं न्यूज़पेपर में, और जो रिसीवर होते हैं वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ के सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैगजीन हो गया, मैगजीन में बहुत सारे लोगों के बारे में आता है। ठीक है, तो हम उसके थ्रू जान सकते हैं, और ये रिटर्न फॉर्म में होता है। तो रिटर्न फॉर्म के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छे से समझ रहे हैं, वो हमें बताने नहीं आ रहा है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर हम इसके थ्रू उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। सर्कुलर, वही जैसे एक सुपीरियर अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहता है पर वो ओरली नहीं बता सकता, तो वो रिटर्न में कर देगा। वही वही जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे एम्प्लॉयज के पास एक एक बार जाके वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उसे सर्कुलर बोलते हैं। जैसे हमारे क्लासरूम में होता था कि कोई प्रिंसिपल नोटिस पहुंचाना चाहते हैं तो वो नोटिस लिख देंगे, और हर एक टीचर के पास वो नोटिस आएगा कि आपको ऐसे नहीं वैसे करना है, तो वो सर्कुलर होता है। फिर आता है न्यूज़पेपर, अभी बताया ही मैंने कि सारी इंफॉर्मेशन हम एक सिंगल पेज पे नहीं बता सकते, तो हम न्यूज़पेपर में कलेक्ट करके सारी चीज़ों सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ गैदर करते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ क्या करते हैं, तैयार करके उस न्यूज़पेपर में डालते हैं, जिससे सारा इंफॉर्मेशन एक रिसीवर के पास पहुंच सकता है। एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट होता है ना, दो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम एग्रीमेंट करते हैं और दो पार्टनर्स चाहते हैं कि वो क्या करें, एक पार्टनरशिप करें, और उन्होंने, जैसे ओरली भी होता है, एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो ओरली या रिटन, बट रिटन हम क्यों रखते हैं? प्रूफ के लिए। अगर कोई भी चीजें रिटन होती है, अगर जैसे जब ज्यादातर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ओरली कही हुई बातों को कोई नहीं मानता है कि उसने ऐसा कहा था, ये कोई नहीं मानेगा, पर अगर वही चीज रिटन में होगी तो हर कोई मानेगा। तो इसके लिए, ये प्रूफ के लिए होता है। अगर चाहे एग्रीमेंट तो ओरल हो सकता है, पर रिटन में इसलिए होता है क्योंकि जब हम आगे पार्टनरशिप करते हैं तो हम एक रेशियो सेट करते हैं कि इस रेशियो पे हम एक दूसरे को प्रॉफिट शेयर करेंगे, इसको इतनी सैलरी दी जाएगी, इसको सैलरी नहीं देना है, इसने इतना कैपिटल लगाया। इस सब का डेटा जो होता है वो एग्रीमेंट में रिकॉर्डेड होता है। पर अगर हम ये चीजें ओरली रखें और अचानक से कोई बात हो जाए तो हम क्या दिखाएंगे? हम बताएंगे भी तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, नोट डाउन होते हैं, और ये एक प्रूफ की तरह काम करते हैं कि अगर आगे चल के कोई भी बात हो तो ये एक प्रूफ की तरह वर्क करेंगे। फिर है पिक या डायग्राम, पिक्चर, जैसे पिक में पिक्चर बोलेंगे, तो पिक्चर जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, एसएसटी की बुक में होता था। ठीक है, जब हम 10th क्लास में होते थे तो हम लोग को पढ़ाया जाता था कि आप लोग का क्वेश्चन में आएगा, मतलब बोर्ड के एग्जाम में, कि आप लोग को पिक्चर्स देख के बताना है कि वो पिक्चर क्या कहना चाहता है वो पिक्चर। ठीक है, तो हम क्या करते थे, उस पिक्चर को, उस डायग्राम को समझते थे। डायग्राम कैसे? अब जैसे देखो, अगर मान लो कि हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, और ये रेट रख दिया 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे करके, ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक, अब हमने ये दिखा दिया कि क्या बोलते हैं, एक हमारा पहली बार में पॉपुलेशन इतनी बढ़ी, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर ऐसे कम हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ कह रहा है, ये भी एक रिटन फॉर्म में ही है। भले ये डायग्राम है, इसमें वर्ड्स नहीं यूज किए, पर इस डायग्राम के थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी चीज है, जिस चीज के बारे में डेटा बताया गया वो पहले 40 पे था, फिर उसने रेट बढ़ाया 20 से और वो 60 पे पहुंच गया, फिर उसने रेट बढ़ाया 20 से और वो 80 पे पहुंच गया, और फिर उसने कम कर दिया और डायरेक्ट वो 20 पे आ गया। तो इस डेटा के थ्रू, भले ये रिटन फॉर्म में नहीं है, इसमें कोई वर्ड्स नहीं यूज किया गया है, पर ये डायग्राम हमें बता दे रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रहा है ये डायग्राम। तो ये पिक्चर हो या डायग्राम, पिक्चर जैसे कि हमारी एसएसटी के बुक में होता था, और हमें उस पिक्चर को देख के ये समझना होता था कि वो पिक्चर क्या कहना चाहता है। जैसे हम पिक्चर के थ्रू भी बहुत कुछ समझते हैं ना, पजल्स, बहुत सारे पजल्स पिक्चर्स के थ्रू सॉल्व होते हैं, तो हम पिक्चर्स के थ्रू समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या नहीं, क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है ये पिक्चर। ठीक है, तो हम एक पिक्चर्स का भी मीनिंग देते हैं। ठीक है, एक पिक्चर भी एक इंफॉर्मेशन रखता है, वो भी एक कम्युनिकेशन करता है। तो यहाँ पे रिटन फॉर्म में पिक्चर्स भी हो सकते हैं और डायग्राम, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने, इस डायग्राम के थ्रू हमें पता चल गया कि हमारा जो डेटा है वो पहले कितना था, फिर वो कितना इंक्रीज किया, फिर कितना इंक्रीज किया, फिर वो कितना डाउन हो गया। तो मतलब इस डेटा के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली, तो इसलिए ये रिटन कम्युनिकेशन, ये चीज हम बोलते तो शायद ही, बोलते तो भी समझ में आ जाता, लेकिन हम इसको लिख दिए तो ये एक प्रूफ है, हम कभी भी समझा सकते हैं इसका। ये चीज है कि अगर आज नहीं समझे तो कल समझ लेंगे, कल किसी से पूछ के समझ सकते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है तो। पर ओरली में क्या है, हमें नहीं समझ में आया, एक बार बताया गया, नहीं समझ में आया, बात खत्म। पर रिटर्न में एक हमारे पास रहेगा ना कि आज नहीं तो कल समझ सकते हैं। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखे हुए आते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ है, जैसे बहुत बार हमको टीचर्स बोलते थे कि देखो ये रूल है, तो हम आज याद रखते हैं, कल भूल जाते हैं। पर वही चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस लिख कर मिले तो आज नहीं याद है तो आज याद है, फिर अगर कल भूल गए तो फिर देख लेंगे, परसों भूल गए तो फिर देख लेंगे। ऐसे करके रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए भी आते हैं, इसलिए ताकि अगर कहीं आज भूल गए तो कल हमें वो चीज़ वापस से देख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस लिखे आते हैं ना कि आपको ऐसे स्कूल्स में नहीं आना है, 2 चोटी बना के आनी है, ऐसे वैसे बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक, फिर नोटिस बोर्ड पे हमेशा छुट्टी का या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो नोटिस बोर्ड पे होते हैं, छोटी-छोटी बातें नोटिस बोर्ड पे लिख दी जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है रिटन फॉर्म में। ये सब चीज़ें रिटन फॉर्म में आती हैं और रिटन कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होता है। मतलब इस सारे फॉर्म में हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें एक सेंडर अपनी बातों को रिसीवर तक
पहुंचाता है और इसे ही हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसी तरह से डायग्राम के थ्रू भी रिटन कम्युनिकेशन होता है। सो होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।